बच्चों, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 को मज़ीद फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आज की इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के एटलीस्ट 3 क्वेश्चन जो है वो कवर कर सकें। तो ये आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी एजुकेशनल हब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे करना है लाजमी सब्सक्राइब, ताकि हर नई वीडियो आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन को, दैट इज़ बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। तो बेसिकली स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू आई शुड से लॉन्ग क्वेश्चन। आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आता है जिसके अंदर यू हैव टू परफॉर्म फैक्टराइजेशन। तो अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सिक्योर हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले देखो, अब हमारे पास जो मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, मेरे पास जो कोचिंग में स्टूडेंट्स हैं वो भी ये फेस करते हैं कि सर वी हैव 3 टर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास जब भी 3 टर्म्स होती हैं सो वी आर गोइंग टू ब्रेक द मिडिल टर्म। हम मिडिल टर्म ब्रेक के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या हम यहाँ पर ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नो। वाई? अब स्टूडेंट, आपने इसको पहचानना कैसे? आपने इस तरीके से पहचानना है, अगर पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं करनी। आई रिपीट कि अगर पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है सो यू शुड नॉट फॉलो द फॉर्मूला ऑफ ब्रेकिंग मिडिल टर्म। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं हो सकती अगर 3 टर्म्स में, तो फिर हमने क्या करना है? सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप उसको समझ लेंगे। तो स्टूडेंट, सोल्यूशन पर आते हैं। देखिए, हमेशा याद रखें, अगर पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम वहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, अब प्लस का यूज़ करेंगे या माइनस का, तो ये हमें मिडिल टर्म बताती है, मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव। तो इसका मतलब हम यहाँ पर पहले मेंशन कर देते हैं कि हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब स्टूडेंट देखिए, ज़रा इस चीज़ को समझना है। ये जो आपको फॉर्म गिवन है, ये बेसिकली ये फॉर्म दी हुई है, हमने इसको वापस फॉर्मूले में पैक करना है, फॉर्मूले में बंद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स बना लेते हैं इस तरह के। अब हम उल्टा लिखेंगे, हम ये लाएंगे और उसको हमने बंद कर देना है। तो हम ब्रैकेट बनाते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बना ली ब्रैकेट्स। अब बच्चों, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो समझना है। अब a क्या होगा? a का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना है 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो यहाँ पर हमने लिखना है 2। इस चीज़ को समझना है बच्चे। यहाँ पर 4a स्क्वायर लिख देते हैं और दैट्स रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? खाली a का। क्लियर? ये मेरे पास a आ गया। देखो जरा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ये 2a पूरा क्या है? a है। क्लियर हुई बात? अब आओ जाएगा आखिरी टर्म पे। 9 किसका स्क्वायर है? जल्दी से बोलो। 3 का स्क्वायर है। b स्क्वायर किसका स्क्वायर? खाली b का। देखो दोबारा समझो, यही स्टेप है बच्चों समझने वाला। ये 2a पूरा a है, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a कौन था? 2a था। b कौन है? 3b, तो यहाँ पर आ गया 3b, और b का स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बच्चों? यही स्टेप समझना है। अब आपने ब्रैकेट्स को ओपन नहीं करना, आपने इसको यहीं रहते हुए चेक करना है कि तुम्हारा क्वेश्चन सही आ रहा है या नहीं आ रहा। देखते हैं कैसे चेक करना है। देखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 आ गया। a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, सही आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ab सही आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, 9b स्क्वायर। आ गई बात समझ? अब हमने ये, हमारे पास कंडीशन आ गई ये वाली। ठीक है, अब हमने ये काम करना है कि इसको बंद कर देना है किसके अंदर? a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर। अब a कौन था? a कौन था? देखो 2a, तो a था 2a, प्लस लगा इसकी वजह से, और b कौन था? 3b।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर। आपकी बुक के अंदर आई थिंक यहाँ पर पावर 3 गिवन है, ऑब्वियसली दैट्स अगेन रॉन्ग, तो वो गलत है। तो उसको हर बच्चा उसको ठीक कर ले और जल्दी से इस पार्ट को कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिया वीडियो को पॉज करो और फिर हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट नंबर 2। अब देखो बात अगर समझ में आ गई है तो कोशिश करो कि वीडियो को पॉज करो और ख़ुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। लेट्स ट्राई, हो सकता है कि आपसे इसको सॉल्व हो जाए। तो इसको भी अगेन आपने इसी तरीके से करना है। यहाँ पर आपने फॉर्मूला मेंशन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो हम सबसे पहले इसके लिए ब्रैकेट्स बना लेते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। x की पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? x स्क्वायर का स्क्वायर है। और अब आखिरी पे आओ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लिख देते हैं। तो a कौन बना? 6 x स्क्वायर, b कौन बना? 1। अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से चेक कर लो। 6 का स्क्वायर 36, 2 2 ज़ा 4, x की पावर 4, बिल्कुल सही। 2 6 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 x स्क्वायर, बिल्कुल सही। प्लस 1 का स्क्वायर 1। आई बात समझ? अब इसको बंद कर दो, पैक कर दो। तो यहाँ पर प्लस का लग रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कौन होगा बच्चों? 6 x स्क्वायर, प्लस लगा 2 के साथ प्लस है इसलिए प्लस लगा, यहाँ पर प्लस था 12 के साथ इसलिए प्लस लगा। 1 क्या था? b, तो 6 x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज़ योर आंसर। उम्मीद है बच्चों वीडियो अच्छी लग रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही हैं। इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम दिस चैनल सो प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और इस वीडियो को दूसरों तक लाजमी शेयर करना है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी साथ साथ करना है कि आपको चीज़ें किस तरह की समझ आ रही हैं। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है, आप उस पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। So student, now we will talk about our next part, that is part number 3 and part number 4. तो again same method है, same formula है, उसी तरीके से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन फार्मूला लिखना है, ब्रैकेट्स बना देनी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? खाली x का। क्लियर? ये हमारे पास a बन गया तो a की जगह पर ये आ गया। अब आते हैं 1/4x स्क्वायर के ऊपर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो ऊपर तो 1 आ जाएगा। अब 4 किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स? 2 का। और x स्क्वायर किसका है? खाली x का। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2x। तो देखो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया। तो अगर आप इसको ओपन करते हैं तो x का स्क्वायर x स्क्वायर आ रहा है, खाली 1 बचा बीच में, प्लस का 1 आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर? बिल्कुल परफेक्ट आया। अब हम इसको बंद कर देंगे इस फॉर्मूले को, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कौन था? x प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1/2x का होल स्क्वायर एंड दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। तो बच्चों मज़ा आ रहा है करने में, यकीनन सवाल हल करने में बहुत आसानी हो रही होगी। एक दफ़ा देखो पहले क्वेश्चन पे मेरी हमेशा हर वीडियो में आप देखते होंगे कि मैं पहले पार्ट को काफ़ी लंबा लेके जाता हूँ, 5 से 6 मिनट 7 मिनट, अक्सर 10 मिनट्स भी हो जाते हैं, बट उसी के अंदर सारा कॉन्सेप्ट होता है। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आगे की एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया है तो यकीनन आप भी इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो तो 81 किसका स्क्वायर? 9 का। सही है। y स्क्वायर किसका स्क्वायर? खाली y का। तो a आ गया 9y। अब आओ 64, 8 का स्क्वायर, 8 8 64, z स्क्वायर, z का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा 8z। अब चेक कर लो, 9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर y स्क्वायर। परफेक्ट। 2 9 18, 18 8 144। परफेक्ट। yz 8 का स्क्वायर 64, z का स्क्वायर z स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हम बंद कर देते हैं।
इस पूरे फॉर्मूले को, यानी कि इस फॉर्मूले को a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर। तो a कौन हुआ 9y प्लस b कौन हुआ 8z। सो दैट्स योर आंसर। जल्दी से कॉपी कर लो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। जल्दी से आखिरी 2 पार्ट रह गए इस क्वेश्चन के, हम जल्दी से उसको सॉल्व आउट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम अपने बात करते हैं आखिरी 2 पार्ट्स की, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का हिस्सा है। बिल्कुल सिमिलरली तरीके से उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट्स बना लेते हैं। फॉर्मूलेट लिखने के बाद a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 625 625 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी 25 आ जाएगा। अब आखिरी पर आ जाओ, a की पावर 4, a स्क्वायर का स्क्वायर क्लियर, और b स्क्वायर खाली b का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर b। बात समझ में आ रही है बच्चों? ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लिया है, उसी तरीके से होते जाएंगे। तो 25 का स्क्वायर 625 आ रहा है, 25 2 ज़ा 50, a स्क्वायर b 50 a स्क्वायर b, a की पावर 4 b स्क्वायर, परफेक्ट क्लियर। नाउ a कौन था 25 प्लस b कौन है a स्क्वायर b, इसका होल स्क्वायर, एंड दैट इज़ योर आंसर। और बाकी बच्चों जो हमारे पास पार्ट नंबर आई थिंक 3 था, उसका आंसर भी बुक में मिस्टेक थी, x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, तो उसे भी साथ साथ ठीक कर लेना, क्योंकि मैं साथ साथ स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो जहाँ जैसे जैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करते जा रहे हैं, तो साथ साथ मैं उनको करेक्शन करवाता जा रहा हूँ, तो उसको भी करेक्ट कर लेना, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने सोल्यूशन जो है वो गलत किया है। अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्लियर। a स्क्वायर a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी a आ गया। 0.0504 जो है ये 0.2 का स्क्वायर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर फंस जाते हैं कि सर 0.04 किसका स्क्वायर है, कैसे मालूम करें? कुछ तो बड़े शार्प होते हैं, फ़ौरन से कर लेते हैं। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं भी है और आपके पास एक सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए, दैट्स सी बात है, क्योंकि उसी के ज़रिए आप ज़रा जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत टाइम लग सकता है। आपने सिंपल रूट का बटन दबाना है, ठीक है, रूट का बटन दबाकर 0.04 आपने लिख देना है और इज इक्वल टू दबा देना है। तो जो रूट निकल के आता है बेसिकली वही, जैसे आप अगर 0.04 का रूट निकालोगे तो 0.2 आएगा। इसका मतलब ये कि 0.04 0.2 का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2 क्लियर। तो 2 2 ज़ा 4 0.4 परफेक्ट आ रहा है। अब इसको बंद कर देते हैं। a प्लस b कौन हुआ 0.2 का होल स्क्वायर क्लियर। यहाँ पर बुक में शायद आंसर 25 बाद में लिखा हुआ है, ये पहले लिखा हुआ है, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमने बच्चों एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छे और आसान तरीके से कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। So now students, let's discuss our next question, which is question number 4. जैसा कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर we have used the formula of a plus b whole square. Now in this question we are going to use the formula of a minus b whole square. तो बिल्कुल सेम मेथड है, सेम तरीका है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमने यूज़ किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जल्दी से बनाते हैं, सवालात को अपने हैं जल्दी से। तो उसी तरीके से a स्क्वायर, लेकिन अब माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो a कौन होगा b की पावर 4, यानी कि b स्क्वायर का स्क्वायर क्लियर। तो यहाँ पर भी b स्क्वायर आ गया। 4 किसका स्क्वायर है बच्चों 2 का, और c की पावर 4 का मतलब c स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 2c स्क्वायर। चेक कर लो, b की पावर 4 2 2 ज़ा 4 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 c की स्क्वायर c स्क्वायर का स्क्वायर c की पावर 4। तो जल्दी से बंद कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कौन है b स्क्वायर, माइनस बी कौन हुआ 2c स्क्वायर। तो b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दैट्स योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, विच इज़ पार्ट नंबर 2। तो इसी तरीके से अगेन जल्दी से हम पहले ब्रैकेट्स फॉर्म कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्लियर। माइनस का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है बिकॉज यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अच्छा, अब देखो 9 किसका स्क्वायर है 3 का,
और 4 किसका है, 2 का। x की पावर 4 का मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर हमें मिल गया 3x स्क्वायर अपॉन 2। नाउ आखिरी वैल्यू पर आते हैं तो 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का है और x की पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 अपॉन 3 x स्क्वायर। तो देखो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर, 2 से 2 कटा, तो दरमियान में -2 खाली बच रहा है। समझ में आ रही बात? तो चेक भी किया करो, साथ साथ क्रॉस चेक करना ज़रूरी है कि क्या आपका आंसर जो है वो आ रहा है जो उन्होंने क्वेश्चन गिवन है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ और आ रहा है और उसको आप जल्दी से बंद करके बैठ जाएं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कौन है 3x स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लगा, और b कौन है 2 अपॉन 3x स्क्वायर, एंड दैट इज़ योर आंसर। 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर। अगेन देयर इज़ अ मिस्टेक, बुक में यहाँ पर आई थिंक प्लस गिवन है, तो जल्दी से उसकी करेक्शन कर लो। ऑब्वियसली इट्स बेसिकली नेगेटिव साइन। तो बच्चों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की। सो स्टूडेंट, जब भी आपके जहन में या कान में ये लफ्ज़ आएगा फैक्टराइजेशन, तो आपने हमेशा याद रखना है कि फैक्टराइजेशन का जो पहला स्टेप है दैट इज़ टेकिंग कॉमन। ठीक है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उनमें से किसी में भी कॉमन लेना पॉसिबल नहीं था, सो वी डोंट हैव टेकन द कॉमन, हमने उसमें से कोई कॉमन नहीं लिया। बट नाउ इफ़ वी आर जस्ट वी हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 3, बेसिकली पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं, देखो पहली और आखिरी टर्म जो कि मैंने सबसे पहले स्टेप में बताया था कि कंप्लीटिंग, इसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला आप जब अप्लाई करते हैं जब पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन यहाँ पर 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। रिमेंबर 32 भी किसी का स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा और यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2 16 एंड 32, सो क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, बिकॉज 2 के टेबल में 16 और 32 दोनों आते हैं। तो जल्दी से हम कॉमन ले लेते हैं, तीनों में से 2 कॉमन लिए। ठीक है, यहाँ पर 3a, यहाँ 2, यहाँ 1, तो हमेशा छोटा वाला कॉमन लेते हैं, तो 1 a कॉमन ले लिया। यहाँ 3b, यहाँ 4b, यहाँ पर 5b, तो 3 सबसे बड़ा, तो 3 वाला कॉमन ले लिया। अब पीछे क्या बचा, तो 2a, 2 बाहर आ गया, 3a थे, 1 बाहर आ गए तो 2 बच गए। सही है, 3b थे, तीनों बाहर आ गए, माइनस लगा। 2 के टेबल में 16 कब आता है, 2 8 16। 2a थे, 1 चला गया, 1 बचा। 4b थे, 3 चले गए, 1 बच गया। प्लस 2 के टेबल में 32 कब आता है, 2 16। 1a था, चला गया। 5b थे, 3 चले गए, 2 बच गए। नाउ अब अगर हम देखते हैं तो कुछ इसकी एक अच्छी सी शक्ल निकल आई है, यानी कि अब हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कर देते हैं, 2ab³ तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर होता है, तो यहाँ आ गया a। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, b स्क्वायर खाली b का, तो यहाँ पर 4b। तो अगर आप चेक करेंगे सो दैट्स परफेक्ट, तो इसलिए हम यहाँ पर 2ab³, ये तो एज इट इज है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a कौन हुआ स्टूडेंट्स, a खुद हुआ, माइनस लगा b कौन है, 4b, तो 4b का होल स्क्वायर, एंड दैट्स योर आंसर 2ab³ इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा जहन को जगह पर रखते हुए क्वेश्चन को देखना है, जज्बात में नहीं आना, फ़ौरन से सॉल्व नहीं करना है, उसको चेक करना है कि क्या वो क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व हो सकता है जैसा कि हम उसको सीख रहे हैं, या उसके अंदर हम कुछ चेंज कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि टेकिंग कॉमन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन। चलो बच्चों, तो अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की। तो इसे देखते हैं, यहाँ पर देखो 9 3 का स्क्वायर है, p प्लस q का होल स्क्वायर, तो यानी कि p प्लस q का होल स्क्वायर। देखो ये ब्रैकेट पता क्या बनी है, a स्क्वायर बनी है। बात समझ में आ रही है? इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 अलग टर्म्स दे दी, बात एक ही है, एक ही टर्म है बेसिकली, लेकिन ब्रैकेट बीच में लगा दिया। तो ये पूरा a स्क्वायर है, a स्क्वायर ये वाला, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो r की पावर 4, r स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू p प्लस q, और यहाँ पर r स्क्वायर। क्लियर है बच्चों?
चाहे तो आप इसको ओपन करके चेक कर ले, बात वही आएगी 2 3 6 p प्लस क्यू 6 प्लस p प्लस क्यू और इंटू आर स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसे बंद कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कौन है 3 इंटू पी प्लस क्यू, ये हमारा a है, माइनस लगा b कौन है r स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने इसको बंद कर दिया, पैक कर दिया। सो दैट्स पार्ट नंबर 4। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 की। सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस आवर लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। जल्दी से हम इनको देखते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो अगेन उसी तरीके से यहाँ पर दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर है, 0.0025 किसका स्क्वायर है 0.05 का। कैसे मालूम करेंगे, रूट का बटन दबाएंगे, इस वैल्यू को डालेंगे, फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये वैल्यू किसका स्क्वायर है। क्लियर। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। तो ब्रैकेट बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी एक्स वाई आ गया, 0.0025 0.05 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 0.05, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a हुआ एक्स वाई माइनस बी कौन हुआ 0.05 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर एक्स वाई माइनस 0.05 होल स्क्वायर। नाउ कमिंग टुवर्ड आवर लास्ट पार्ट, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसी तरीके से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर किसका स्क्वायर है, खाली a माइनस बी का। क्लियर हो रही है बात। चलो इस पर एक हम करली ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे, ये हमारा a हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी, इसको हमने करली ब्रैकेट बना दिया, 81 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 9 आ गया। क्लियर। ना उसको बंद कर देते, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a कौन है बेसिकली हमारे पास a माइनस बी, तो a माइनस बी माइनस, ठीक है ये a है, अब ये फॉर्मूले का माइनस, a माइनस बी कौन है 9, तो 9 का होल स्क्वायर, एंड दैट्स योर आंसर। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से आपको वीडियो समझ में आई होगी और यकीनन इससे आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम करीब आएंगे, वी आर गोइंग टू हेल्ड लाइव सेशंस इंशाल्लाह, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आपको बता दिया जाएगा, उसमें अपने आप को आपने रजिस्टर करवाना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।